जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश सिंह शेखावत है और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर हम पॉजिटिव थॉट्स, विचार आपके साथ में शेयर करते रहते हैं जो किसी भी इंसान के लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसके अलावा हम एकेडमिक वीडियो भी इस पे अपलोड करते रहते हैं जो टीचर्स, बच्चों और पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस, तनाव। तो आज हम बात कर रहे हैं कि तनाव से मुक्ति कैसे पाएं। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में बस शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि रोज रोज जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ तक लोग जा रहे हैं कि वो सुसाइड के स्तर पे चले जाते हैं और या तो खुद को या किसी को वो नुकसान पहुंचा देते हैं, लाइफ को भी खतरा आ जाता है। तो ये तनाव से कैसे मुक्ति पाए, क्या किया जाए तनाव से मुक्त होने के लिए। तनाव आपके पारिवारिक वजह से हो सकता है, तनाव आपकी कुछ आर्थिक वजह से हो सकता है, तनाव आपके रोजगार से संबंधित किसी वजह से हो सकता है, तनाव किसी और भी वजह से हो सकता है, कई वजह हो सकती हैं। पर उस तनाव से हम आगे कैसे बढ़ें, जिंदगी में कैसे और सुंदरता लेके आए, जिंदगी को कैसे जिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने जो समझा है, एक तो ये है कि आप जब भी सुबह सुबह जगते हो तो आप कुछ अच्छे विचारों के साथ जाओ। हर दिन को आप एक नया दिन समझो। कल का दिन गया, आज जो दिन है वो नया दिन है। हर दिन नए दिन की शुरुआत की तरह देखें। हर दिन शुभ होने वाला है ये सोच के आप दिन की शुरुआत करें। इसके साथ साथ हर 2 से 3 घंटे बाद आप 1 मिनट या 2 मिनट अपने साथ बैठें, आंखें बंद करें, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करें। शाम को जब आप सो रहे हैं, सोते समय फिर से आप 2-3 मिनट के लिए खुद के साथ बैठें। आप देखेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप देखेंगे कि अगर 2-3 मिनट आप अपने साथ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, सोचते हैं, तो अगले 2-3 घंटे आपको एक नए एनर्जी देते हैं। अगले 2-3 घंटे आपके लिए एक नई अच्छा समय लेके आते हैं। तो जब रात को भी आप जब ये इस पॉजिटिव सोच के साथ में सोते हैं तो सुबह एक फ्रेश एनर्जी के साथ आप जगते हैं। एक तो ये उपाय मतलब करना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस है या नहीं है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पे आप रोज प्रैक्टिस के तौर पे आप देख सकते हो। दूसरा, अगर किसी प्रकार का कोई तनाव वगैरह है तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। एक चीज तो मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने जो भी जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, उसके साथ में आप अपनी टाइम को जरूर गुजारें। अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, जो भी अपने बड़े हैं, छोटे हैं, उनसे बातें कीजिए। क्रिएटिव चीजों में अपना समय लगाएंगे, कुछ अच्छा, कुछ पढ़ने के प्रति, अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है तो पढ़ने में कुछ चीजें देखिए जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी लेके, ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं। ये दूसरी बात है। अब मैं जो तीसरी बात कह रहा हूं वो एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है कि एक मेंटर की खोज करना, एक मेंटर को तलाश करना और उस मेंटर के साथ में अपने आप को जोड़ना। ये मेंटर क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि ये समस्या आती है कि भाई जब तनाव होता है तो या जो अपने अंदर की कुछ बातें हैं वो हर जन से शेयर नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ में हम साझा भी करते हैं, किसी को बताते भी हैं, तो वो उसमें कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने भी ये कहा है कि भाई हम क्या शेयर करें, वो तो खुद कहते हैं कि नहीं, तू मेरे साथ क्यों शेयर कर रहा है और मैं इसमें तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस लोगों ने कहा है कि जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ में तो हम अकेला पाते हैं। तो फिर शेयर किसके साथ करें, किसके साथ में ये बातें साझा कर सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति हो जिसको आप मेंटर कहते हैं, मेंटर कह सकते हैं। मेंटर कौन होता है? तो एक तो बात ये ध्यान रखो, मेंटर वो होगा जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, जो आपको फीडबैक दे सकता है ना, आपसे सवाल पूछ सकता है और आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है।
आपको एक टाइमलाइन के अंदर, एक समय के अंदर कुछ प्रैक्टिस करने को कह सकता है, वो मेंटर हो सकता है ना। अब ये मेंटर कैसा व्यक्ति हो? अगर कोई आपका कोई प्रिय है, कोई दोस्त है, या आपके माँ है, पापा है, या कोई और भाई है, बहन है, वो मेंटर नहीं हो सकते। इसके अंदर आप ये देखिए कि वो व्यक्ति ऐसा हो जो आपके अगर कुछ कमजोरियां हैं या जो चीज आपको इम्प्रूव करनी है वो आपको बता सके, आपकी तकलीफ को सुन सके, समझ सके और उसको अपने तक रख सके और उससे बाहर निकालने में आपको हेल्प कर सके। तो ये एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे एक्सपीरियंस में भी ज्यादा हो, जो आप दुनियादारी का एक्सपीरियंस रखता हो, जो कुछ इस तरह के इमोशनल चीजों के अंदर वो अपना एक्सपीरियंस रखता हो, इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आती हो, कुछ परेशानी आती हो, उसमें वो गाइड करता रहा हो, तो वो एक तो आपसे उम्र में भी बड़ा होना चाहिए और आपसे काम के बारे में भी एक्सपीरियंस उसका ज्यादा होना चाहिए। तो ये कम से कम आप 2 तरीके के मेंटर तो आपको तलाशने चाहिए। एक तो वो मेंटर जो मुझे इमोशनल सपोर्ट करे, है ना, जैसे स्ट्रेस आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई दुविधा आ रही है कि मैं फंस गया हूँ, रोड क्रॉस आ रहा है, किस तरफ जाऊं, वहां मेंटर आपकी हेल्प कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा जो मेंटर है वो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प कर सकता है कि क्या राइट डिसीजन लिए जाए, कौन अभी जिस जॉब में है या जिस बिजनेस में है, इसमें भी ये सिचुएशन चल रही है, आगे बढ़ना है तो किधर जाना है। तो वो उस सेक्टर का, उस एरिया से संबंधित कोई एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए या बंदी होनी चाहिए जो आपको इससे बाहर निकालने में, इसमें आपको सलाह देने में, अगर जॉब से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें आपकी हेल्प कर सके। तो अभी जो हमने बात करी है वो ये बात करी है कि अगर हमको तनाव से मुक्ति होनी है, तनाव से मुक्ति चाहिए, स्ट्रेस से ओवरकम करना है, तो सबसे पहला तो खुद के साथ काम करना है ना। ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये सोच के चलना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करो। आप जो भी तरीके से आप मेडिटेशन करो, जो जिस किसी चीज को, किसी आराध्य को या अपनी श्वास के आधार पे, लेकिन उसको रोज प्रैक्टिस में करिए। दिन में हर से 2 से 3 घंटे बाद 1 मिनट अपने साथ बैठिए। एक तो हम ये चीज कह रहे हैं, दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि कुछ भी पॉजिटिव या क्रिएटिव चीज आप खुद के साथ में करिए। कुछ किताबें पढ़ सकते हो और अपने किसी प्रिय या दोस्त, किसी रिश्तेदार जिससे आपका कनेक्शन बैठता है, उसके साथ में आप बात कर सकते हो। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि कोई मेंटर ढूंढिए, मेंटर की तलाश कीजिए जो आपको कम से कम 2 चीजों पर, एक प्रोफेशनल और दूसरा जो इमोशनल, अगर कोई इमोशनल है, कोई चैलेंज है, कोई स्ट्रेस है, उसमें वो व्यक्ति आपकी हेल्प कर सके। दूसरा जॉब से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, जॉब से रिलेटेड कोई चैलेंज है, जॉब से रिलेटेड या कोई बिजनेस से रिलेटेड आपको अगर कहीं आगे बढ़ने में कोई दुविधा आ रही है, कोई क्रॉस रोड है, उसके अंदर आप इस तरह के मेंटर से हेल्प ले सकते हैं। मेंटर कभी भी कोई अपना प्रिय, अपने मम्मी पापा या अपना कोई दोस्त या अपने भाई बहन, ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटर वो इंसान होना चाहिए जो उस सेक्टर में आपसे एक्सपीरियंस में भी ज्यादा हो, उसके पास अनुभव ज्यादा हो। दूसरा, वो आपको फीडबैक दे सके, वो आपको सुन सके, जो आपको मार्गदर्शन दे सके, कुछ टाइमलाइन में आपको कुछ एक्शन करने के लिए प्रेरित कर सके। तो अगर ये 3 चीजें हम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि ये स्ट्रेस से हम उभर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर ये थॉट, ये विचार आप बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और प्लीज कम से कम एक व्यक्ति तक तो आप इसको पहुंचा दीजिए शेयर करने के माध्यम से। थैंक यू।